हेलो दोस्तों। मेरा नाम शिवानी है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 45 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 21 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 45 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे। वह जब काम से वापस आते हैं तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वह पति का प्यार दे ही नहीं पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली काली आंखें, वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं रमेश काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने रमेश काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रमेश काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय क्या क्या करना आता है? तभी रमेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम विवेक है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने विवेक की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह है मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी विवेक ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने विवेक को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद विवेक फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई विवेक को बस ऐसे ही देती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं रमेश काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। रमेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, रमेश काका नहीं है तो क्या विवेक तो है ना, विवेक रात को मेरे पास रह लेगा। आखिर वह भी तो हमारा नौकर है। वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति विवेक को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे कहीं पर भी ना जाने दे और मेरी सारी बातें माने, वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद अपने रूम में आराम से लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं विवेक को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं दिल ही दिल विवेक को चाहने लगी थी। जब से मैंने विवेक को देखा, मेरे दिल और दिमाग में बस विवेक का ही ख्याल आता रहता है। मैंने विवेक को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन विवेक अधिकतम मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं विवेक को किस तरह से अपने नजदीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और विवेक नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी,
मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर विवेक फौरन दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए विवेक से कहा। विवेक, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। विवेक ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन आप होले होले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। लेकिन मैंने विवेक को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं विवेक, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब विवेक के पास कोई उपाय नहीं बचा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। विवेक की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था। विवेक मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। विवेक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा विवेक को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर विवेक ने फौरन मुझे मेरे रूम में ले जाकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही विवेक ने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया, विवेक से बिछड़ने के डर से मैं कतई घबरा गई और मैंने फौरन विवेक की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, विवेक, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तुम्हें मेरा यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम्हें मेरा वह दर्द दिखाई नहीं देता? विवेक ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोश से इतना कहा, मालकिन, मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर विवेक रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब विवेक घर में आया तो विवेक के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद विवेक ने उस लड़की जो विवेक के साथ आई थी उससे कहा कि तुम मालकिन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, यह चल फिर नहीं सकती है, इन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन्हें सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ विवेक से पूछा, विवेक, तुम मेरे नौकर हो और यह यहाँ पर क्या कर रही है? तभी विवेक ने मुझसे कहा, मालकिन, यह मेरी बीवी है। यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर विवेक ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब विवेक के बीवी चली गई तो विवेक ने मुझसे कहा, मालकिन, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। फिर विवेक इतना कहकर वहां से चला गया और उसके बाद से विवेक की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। विवेक घर के काम करता और विवेक की बीवी मेरी देखभाल करती, और इस तरह से मेरी मस्त वाली क्रिकेट खेलने की इच्छा ही रह गई।